इस बैठक में हमारे मुख्य अतिथि जनाब हमीद खान मेवाती साहब, हमारे ऊर्जावान उपाध्यक्ष अयूब भाई, उपाध्यक्ष जंग बहादुर जी, जिलाध्यक्ष रशीद भाई, और हमारे मंडल के मोहम्मद साहब, यहाँ के अध्यक्ष हमारे शकील भाई जैसे सदर साहब, दादा भाई और सभी कार्यकर्ता बंधुओं, दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि देवली उनियारा चुनाव चल रहा है। सबसे ज़्यादा हम लोगों के ऊपर जो मोहर लगी होती है, ये माना जाता है कि चाहे मुसलमान को कहो या मत कहो, लेकिन उसका वोट कांग्रेस में जाता है। और आज स्थिति भी ये है कि आज हम आप लोगों के सामने मौजूद हैं और आप लोगों के बीच में आए, आपके पास निवेदन करना है। लेकिन अगर आपके पास कांग्रेस से कोई आएगा भी नहीं और कोई वोट मांगेगा भी नहीं, तो भी आप वोट देने उसकी कांग्रेस को जरूर जाएंगे। और कांग्रेस की मानती भी है कि हम इसका वोट मांगे ही नहीं मांगे, तो मुसलमान का वोट अपने आप आ जाता है। तो आज स्थिति ये है कि बीजेपी को आप वोट देते नहीं और कांग्रेस आपसे वोट मांगती नहीं। तो इसलिए जो है कांग्रेस को तो ये बेनिफिट अपने आप ही मिल जाता है कि आप लोगों को वोट मिलता रहता है। लेकिन भाइयों, जिस तरह आप जानते हैं, जो हमारा प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर है, पिछले 5 साल 2013 से 18 के बीच में वो यहाँ से विधायक रहे और मैं समझता हूँ कि निर्विवाद विधायक रहे। जो टोंक जिले के 4 विधायक थे, उन चारों विधायकों में सबसे ज्यादा ईमानदार विधायक रहा, सबसे सक्रिय विधायक रहा और सबसे ज्यादा सोबर नेचर का, बिल्कुल सिंपल नेचर का व्यक्ति रहा, जो एक कार्यकर्ता की तरह ही उसने काम किया। वो अकेला विधायक नहीं था, देवली उनियारा के प्रत्येक वोटर राजेंद्र गुर्जर था। मैं तो आप सभी लोगों से ये निवेदन करूँगा कि जब आपके सामने ऐसा प्रत्याशी है, और दूसरी चीज ये है कि एक मौका है, जीत निश्चित है, उसकी वजह ये है कि उसका व्यवहार है जो उसे आज जीत की तरफ ले जा रहा है। लेकिन उस निश्चित जीत के अंदर अगर आप एक कड़ी बन जाए, आप ये एक मैसेज देते हैं कि मुस्लिम समाज किसी चीज से बंधा हुआ नहीं है, किसी पार्टी के गुलाम नहीं है, किसी पार्टी के पीछे नहीं है। मुस्लिम समाज उस जगह है जिन जगहों से ये बेहतर लगता है कि हमारे क्षेत्र के लिए कौन ज्यादा बेहतर है, तो उसके साथ समाज है। तो मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा कि राजेंद्र जी गुर्जर जिस तरह सक्रिय और ईमानदार व्यक्ति है, उसी तरह ईमानदारी से अभी बूथ अध्यक्ष यहाँ मौजूद थे, मेरी इनसे चर्चा हुई, शायद बूथ नंबर 38 है, बूथ नंबर 38 है। जितने भी लोकसभा विधानसभा के चुनाव होते हैं, इस बूथ पे मात्र 100 वोटों का अंतर रहता है जीत का। 100 वोट से यहाँ से भाजपा हारती है और 100 वोट से कांग्रेस जीतती है। अब इस जीत हार के अंदर मात्र 51 वोट ऐसे हैं कि अगर 51 वोट इधर से खिसक के और इधर डल जाए तो भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। अब शायद मेरे ख्याल से 51 लोगों की बैठक में है और आप सभी लोगों ने अध्यक्ष जी का भी मान सम्मान किया है, अध्यक्ष जी ने आप सभी लोगों का इस्तेमाल भी किया कि आप इनके हमारे मेहमान आए और इनके सम्मान में आप सब लोग यहाँ आए, तो उस सम्मान के दौरान आप लोगों को इन्होंने भी इस्तेमाल किया। तो उस इस्तेमाल के हवाले से ही मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि उस माला की और उस इस्तेमाल का मान सम्मान रखें और मात्र हमें 51 वोटों की ही जरूरत है कि हम यहाँ से प्लस हो सकते हैं और उससे ज्यादा जितने वोट आप अपने परिवार के, अपने दोस्तों के, अपने साथियों के दिला सकते हैं। आज की तारीख में ईवीएम मशीन है, हर चीज का रिजल्ट आपके सामने रहता है। ईवीएम अपने आप बता देती है कि कौन से बूथ की क्या पोजीशन है। अब पहले तो बैलेट पेपर पे तो चलो ये भी चल जाता था कि साहब मैंने वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन अब तो हर चीज एक्यूरेट आ गई। तो मैं तो आप सभी लोगों से ये कहूँगा कि शायद देवली उनियारा का ये बूथ जिस पे बैठक हो रही है, ये बूथ ही ये निर्णय करेगा कि हम लोग किसके साथ हैं और हम लोग किसके खिलाफ हैं, या हम लोग किस क्षेत्र का भला चाहते हैं या किस पार्टी में पीछे रहना चाहते हैं। तो मैं तो आप सभी लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आपके हाथ में निर्णय करना कि आगे क्या मैसेज रहे। हो सकता है कि अगर आप यहाँ से जिता के भेज रहे हैं तो एक मानसिकता पूरे संगठन के पूरे जिले में ये बदले कि यार माइनॉरिटी बीजेपी को वोट नहीं देती। यहाँ से ये मैसेज जाएगा कि मुसलमान बीजेपी के साथ जुड़ता है और जिन जिन बूथ जगहों पे मुसलमान ने बीजेपी को वोट दिया, आप चाहे देवली उनियारा में शंकर जी खाड़ा का चेयरमैन का चुनाव ले लें, टोंक में लक्ष्मी जैन का चेयरमैन का चुनाव ले लें, टोडा में संत कुमार जी का जो जहूर भाई को उन्होंने चुनाव हराया था, मुस्लिम बूथ से हराया था, वहाँ का चुनाव ले लें।
खुल के मुसलमानों ने वोट दिया और खुल के वो हजारों की भीड़ में ये कहते हैं कि हमें मुसलमान ने वोट दिया। तो आप लोगों को ये विचार करने की जरूरत नहीं है कि पार्टी आपसे वोट मांग रही है या नहीं मांग रही है। आप रिजल्ट तो देखे देखो, आप एक बार रिजल्ट दोगे, हो सकता है कि आपका वोट गलत मिल जाए। हमें किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि आप कांग्रेस को ही वोट दें या बीजेपी को ही वोट दें। मैं आपसे ये कहूँगा कि जो आपके साथ है आप उसे वोट दें। तो हो सकता है कि आप ये वोट गलत दे दें। इतने दिन से भी आप गलत ही देखते आ रहे, 70 साल से हम गलत वोट देते आ रहे। 70 साल से हम ना तो कोई शिक्षा में आगे बढ़े, ना हम नौकरियों में आगे बढ़े। आप ये सोच लीजिए 4 साल के लिए फिर गलत वोट दे रहे हैं। अगर राजेंद्र जी गुर्जर आपके साथ में आपके लिए खड़े नहीं होते तो अगले बार भले ही आप वोट मत देना। अगर हम आपसे वोट की अपील कर दें तो फिर उस वक्त आप बोलिएगा। एक बार हमारे कहने से, हमारा मान सम्मान रखने के हिसाब से और जो हमने आपसे उम्मीद करी, मेरा निवेदन यही है कि राजेंद्र जी गुर्जर को बहुमत के साथ जिताएं और यहाँ पर हम एक रिजल्ट ऐसा दें कि यहाँ बुला के हम उनका सम्मान करें और ये दिखाएं कि हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।